परम धाम में उस निर्वाण धाम की शांति का एहसास करें। मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति के सागर के बिल्कुल नीचे निरंतर भीग रही हूं उसके शीतल शीतल छत्र छाया में, किरणों के आभा मंडल में, और अपने भीतर की शांति को संतुष्टता से मिलाती हुई मैं संतुष्ट मणि आ जाती हूँ नीचे की ओर, खींच कर अपने बाबुल को, अपने टीचर को अपने साथ लेकर भागीरथ का आधार लिए मेरे साथ साथ नीचे की ओर आ रहे हैं। हिस्ट्री हॉल की शोभा बढ़ा रहे हैं। क्या भाग्य है और क्या वाइब्रेशन है यहाँ के, जहाँ स्वयं भगवान साकार तन में विराजमान होकर ज्ञान सुना रहे हैं। मास्टर मुरलीधर बना रहे हैं, इतना ऊंचा उठा रहे हैं। धारणा में नंबर 1 होने की, अपनी संपूर्णता संपन्नता को प्राप्त करने के मजबूत इरादों के साथ बैठ जाए बाबा के सन्मुख। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। आज 1 फरवरी, जनवरी मास पूरा हो गया और फरवरी स्टार्ट हो गया आज से। और बहुत पावरफुल बाबा ने जैसे जनवरी की जो तपस्या है, उस तपस्या को आगे बढ़ाने के लिए हमें एकांत, एकाग्रता और एकता की ओर जाने के लिए अव्यक्त इशारे भी दिए हैं। मतलब थीम पूरी वही है इस बार की। तो जैसे सुनकर पढ़कर भी ऐसा होता है कि बस चले गए हैं एकांत पे, और दिल करता है कि नहीं, है ना, जनवरी में जो हम तपस्या करते हैं वो ठंडी ना हो जाए हमारी तपस्या, वो और आगे बढ़े। इसलिए देखो सुप्रीम टीचर ने एडवांस में हमें प्लानिंग दे दी है सारे के सारे, है ना। तो आज हम पहले आज के महावाक्य देखेंगे, उसके बाद हम बाबा मिलन की जो वाणी थी, जो भी लास्ट वाणी 18 जनवरी की गई ना, उस वाणी के कुछ पॉइंट्स देखेंगे। आज हम संडे की वाणी के नहीं ले पाएंगे, शायद समय नहीं रहेगा इतना, है ना। तो आज के महावाक्य देखते हैं। आज मीठे बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, जो हुक्म मीठे बाबा, तुम आत्माओं का स्वधर्म शांति है और तुम्हारा देश शांति धाम है। तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, इसलिए तुम शांति मांग नहीं सकते। एक भी महावाक्य शांति के बिना का नहीं है। देखा, हम पढ़ते पढ़ते ही शांति में, सुकून में चले जाएं। इतने सुंदर महावाक्य, है ना। शांत मतलब शांत एक शब्द ही ऐसा है जिसको सुनने मात्र से, जिसको बोलने मात्र से उसकी अनुभूति होने लगती है ना। आप शांति को फास्ट नहीं बोल पाओगे, आप शांति को शांति से ही बोल पाओगे। शब्द की देखो एनर्जी कितनी पावरफुल है ना। कि मैं आत्मा शांत हूँ, शांति मेरा स्वधर्म, मेरा स्वभाव, मेरा घर, है ना, शांति का सागर मेरा पिता, और मैं एकदम शांत स्वरूप आत्मा। तो बाबा अपना स्वधर्म याद दिला रहे हैं हमें पहले ही महावाक्य में। फिर बाबा ने कहा तुम्हारा योग बल कौन सी कमाल करता है ना। तो हम सभी बताएंगे कि योग बल क्या कमाल करता है। मुरली में तो जो है सो है, लेकिन उतना ही तो नहीं है ना, बहुत सारी बातें हैं। तो योग बल कौन सी कमाल करता है, क्या कहेंगे, बताएं सभी फटाफट। अपने को और सारे ओम शांति, अपने को और सारे विश्व को शक्तिशाली बनाता है। योग बल से सब पवित्र बनते हैं और सारी शक्तियां हम योग बल से सबको दे सकते हैं, पूरे संसार को। ओम शांति दीदी। योग बल से विकर्म भी विनाश होंगे, बाबा ने आज कहा। और क्या होगा, क्योंकि योग बल है तो सब कुछ बाबा ने योग कहा। योग बल से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। हम तो बनते हैं पर सारी दुनिया को भी
बनाते हैं। बाबा कहते हैं योग बल से हम स्व परिवर्तन ही करते हैं और विश्व को भी परिवर्तन कर सकते हैं। कैसी भी कोई भी आत्मा हो उसी को भी परिवर्तन कर सकते हैं और असंभव कार्य को भी योग बल से हम संभव कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा योग बल बड़ा बल है ना? ज्ञान तो है लेकिन बाबा ने कहा योग सबसे बड़ा है। कितना बड़ा वर्ड यूज़ किया बाबा ने, क्योंकि हम सब क्या है, योगी आत्माएँ हैं, है ना? और जिस दुनिया में जाना है वो पुण्य आत्माओं की दुनिया, वो योगियों की दुनिया है। तो एक-एक तपस्वी मूर्त आत्मा जो यहाँ तपती है, वही उस सुख की शांति की दुनिया में जा सकती है। तो योग बल बहुत कुछ करता है और किसी को कुछ कहना है, जो है वो योग बल ही है। हुँ? और कोई कुछ कहना चाहेगा? कोई नई पॉइंट बतानी हो? शेयर करें फटाफट, शॉर्ट में। ओम शांति दीदी। योग बल से स्वयं को पहले सुधारेंगे। ओम शांति। और योग बल से हम वृत्ति अपनी चेंज कर सकते हैं। वाइब्रेशन कहाँ का भी कैसा भी वायुमंडल हो वो चेंज कर सकते हैं। योग बल से हम किसी को भी कैसी भी अशांत वातावरण में को भी शांतिमय बना सकते हैं। ओम शांति। पूरे विश्व को सबको आयरन एज से गोल्डन एज में ले जा सकते हैं, पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो योग बल से हम अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं, जिससे प्रारब्ध उत्पन्न होगा। हमारा मनोबल डगमगाएगा नहीं, अडोल अवस्था रहेगी हमारी, कर्मातीत अवस्था बन जाएगी और हीरे जैसे बन जाएंगे। तो वो शक्ति से सामने रिफ्लेक्शन जाएगा, पूरा विश्व को हम वो शक्ति दे सकते हैं और समझा सकते हैं। जी, बढ़िया। तो योग बल है ना, कमाल करता है। क्या करता है? एकदम कमाल। जो भी करता है योग बल ही करता है। योग बल से सब चीज में बच्चे पैदा होते हैं। बोलो कितनी कमाल की बात है। इतनी तमो प्रधान दुनिया संपूर्ण सत्व प्रधानता को प्राप्त करती है कुछ कुछ योगियों की आत्मा उन योग बल से, है ना? यदि करोड़ों की आबादी में हम तो कुछ ही हुए ना, बहुत थोड़े हुए ना। बाबा ने आज भी बताया बहुत थोड़े हो आप लोग, लेकिन हम थोड़े से बहुत बड़ा धमाका करते हैं। ये योग बल में इतनी ताकत है। पापा ने कहा बस कुछ नहीं करो, आत्मा समझो, आत्मा समझकर बाप को याद करो। ये भी बहुत बड़ा बल है हमारा, यही मेन बल है हमारा, है ना? तो अपने योग बल को हमें बढ़ाना है। तो योग बल को कैसे-कैसे बढ़ाएँगे? तो सबसे पहले तो हम अपने को आत्मा देखेंगे, दूसरों को भी आत्मा देखेंगे। बस इतना एक चिंतन, आत्मा चिंतन हमारा रहेगा ना, तो भी हमारे अंदर ये बहुत पावर भरता है, बहुत ही। तो मैंने कहा योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। कितनी बड़ी बात है ना? ये कोई घर थोड़ी है तो सफाई कर ली। पूरी बेहद के घर की सफाई हो रही है। हाँ, भगवान मुझे यूज़ कर रहा है। इतनी बड़ी बात है ना। तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से ये सारा पहाड़ उठाए, सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। हाँ, नई रीति से बाबा ने इतनी मस्त बात कही। 5 तत्व सत्व प्रधान हो जाते हैं, अच्छा फल देते हैं। सत्व प्रधान तत्वों से यह शरीर भी सत्व प्रधान होते हैं, वहाँ के फल भी बहुत बड़े-बड़े स्वादिष्ट होते हैं, है ना? फिर बाबा ने आगे बताया जब ओम शांति कहा जाता है, तो बहुत खुशी होनी चाहिए क्योंकि आत्मा है ही शांत स्वरूप, उसका स्वधर्म ही शांत है। इस पर सन्यासी भी कहते हैं शांति का तो तुम्हारे गले में हार पड़ा है। हाँ, कौन हमें सर्टिफाइड कर रहा है? बाबा ने कहा सन्यासी कह रहे हैं कि शांति तो तुम्हारे गले का हार है ना? शांति को बाहर कहाँ ढूंढते हो? आत्मा स्वतः शांत स्वरूप है, तो इस शरीर में पाठ बजाने आना पड़ता है। आत्मा सदा शांत रहे तो कर्म कैसे करेगी? कर्म तो करना ही है। फिर आगे कहते हैं जो सर्विस नहीं करते तो सतयुग नई दुनिया में कैसे आएंगे? मम्मा बाबा का तो सर्टेन है, भाई उनका तो फिक्स ही है। बाबा ने समझा है बहुत अच्छे से कि मैं इस भागीरथ का आधार लेता हूँ तो इस भागीरथ का तो उस दुनिया में पहले नंबर में आना सर्टेन है। बाबा ने सर्टेन वर्ड यूज किया, मतलब फिक्स है उनका पार्ट। मम्मा और बाबा का तो, है ना? वो तो 84 जन्म लेते हैं, ये तो फिक्स है। जो सर्विस नहीं करते हैं तो जरूर कुछ जन्म के बाद में आएंगे। देखो सर्विस मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। जो सर्विस नहीं करते हैं वो कब आएंगे? कुछ जन्म के बाद। एक जन्म नहीं बोला, कुछ जन्म के
बाद ही, क्योंकि जिस 100% पर हमारी बैटरी को चार्ज करना होता है, तो 4 सब्जेक्ट में 25, 25, 25, 25 सपोज़ ऐसे 4 सब्जेक्ट में हम पूरे मार्क लाएँगे, तब जाकर हमारे 100% होंगे। अब आत्मा ज्ञान योग कर रही है ना? लेकिन धारणा सेवा नहीं है, तो कैसे वो 4 सब्जेक्ट में पार हो जाएगी? उसका ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन उसका योग नहीं लग रहा, तो कैसे होगा वो? 1 मिनट हाँ। सॉरी, तो बाबा कहते हैं तो 4 सब्जेक्ट जो होते हैं, चारों ही सब्जेक्ट को हमें समान रीति से तैयार करना होता है ना? तो सब में 25, 25, 25 मतलब 25 मतलब सब में आउट ऑफ मार्क्स। सबके 100, 100, 100% करके हमारे 100 मार्क आ सकते हैं। सेवा ही नहीं करेंगे तो प्रजा कैसे इकट्ठी करेंगे ना? प्रजा भी नहीं बनेगी, लोग किसी को बाप का परिचय ही नहीं दिया, तो उस बाप की बनाई नगरी में जा कैसे पाएँगे? किस मुँह से जाएँगे ना? तो वहाँ हमें स्थान ही नहीं मिलेगा। सेवा भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि सेवा इतनी कर रहे हैं कि ज्ञान योग साइड में रह रहा है, नहीं। चारों ही चीज़ में बैलेंस करके चलने वाला ही योद्धा होता है ना? एक योद्धा होता है क्या करता है? जब वो एक राजा होता है, क्या करता है? उसका हर तरफ ध्यान होता है। कि कैसे धन चल रहा है, कैसे करेंसी आ रही है, मेरी प्रजा को क्या चाहिए, क्या ना चाहिए, मेरे आस-पास कौन से दुश्मन हैं, कौन आक्रमण कर सकता है, मेरे इस राज्य में क्या कमी है, क्या चाहिए लोगों को, मतलब हर बात, कैसे मेरे घर परिवार को भी मुझे खुश रखना है, कैसे मुझे अपने को भी सँभालना है, क्या नहीं पता होता राजा को, सब कुछ पता है। तो हम भविष्य के विश्व महाराजन महारानी आत्माएँ हैं, तो हमें भी तो सबका पता होना चाहिए ना? हाँ, सब कुछ पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें नंबर 1 जा रहे हैं योग में, ज्ञान में ढीले पड़ रहे हैं, धारणाएँ हो नहीं रही है, सेवा कभी-कभार कर लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबको बैलेंस करके चलें, क्योंकि मुझे क्या बनना है? पास विथ ऑनर। हुँ? तो लक्ष्मी से नारायण बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? पास विथ ऑनर तो होना पड़ेगा ना? तो फिर आगे बाबा कह रहे हैं, तो जो सर्विस नहीं करते हैं, तो ज़रूर कुछ जन्म बाद में आएँगे, समझते हैं हम तो नापास हो जाएँगे, पिछाड़ी ये क्या है? अश्व घोड़े को रथ को भी कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बहुत बनना है। रोज़ कहता है ये। लेकिन आज क्या कह रहे हैं बाबा? बहुत बनना है। ज़्यादा प्रैक्टिस करो और ज़्यादा प्रैक्टिस करो। है ना? अब यही मेहनत है, याद करना है अपने को स्टूडेंट समझकर। तो आज का नंबर 1 पहला होमवर्क हमारा रहेगा, हमें शांति के सदर में टिक कर आज एकदम चुप रहना है। एकांत प्रिय जो हमें मिला है आज का सम्मान, चलो हम पूरे घर में रह रहे हैं, भीड़ में हैं, लेकिन फिर भी मैं आत्मा अपने अंदर-अंदर एकांत में, अपने अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर सबसे पहला होगा हमारा मुख का और मन का मौन। जितना हो सके हम चुप रहें, है ना? और सेवा के लिए बोलना पड़े तो बोलते हैं जाके एकदम चुप, शांति के सदर में टिकेंगे। सेकंड पॉइंट जो बाबा ने बताया है, याद करना है अपने को स्टूडेंट समझकर। तो आज मैं आत्मा रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट और उस सुप्रीम टीचर को याद कर रही, है ना? फिर शिव बाबा एक ही टीचर है जो सृष्टि का सारा राज समझाते हैं, यह भी याद नहीं रहता है बच्चों को। तो चेक करो, कितना समय बाप की याद ठहरती है? हुँ? कल भी बाबा ने चार्ट माँगा था, सबने दिया था पोता मिल कल? हाँ, कल पोता मिल दिया था सभी ने? जनवरी मास का पूरा? अगर किसी ने नहीं दिया तो प्लीज़ दे देना आज। क्योंकि कल तो बाबा ने माँगा है, भगवान ने कहा है तो करना तो पड़ेगा। अगर किसी का रह गया हो, तो आज दे देना, है ना? बाबा कहते हैं कितना समय बाप की याद ठहरती है? जास्ती टाइम तो बाहर मुक्ता में ही जाता है। यह याद ही मुख्य है। शिव बाबा तो अशरीरी है ना, इसलिए कहते हैं अशरीरी बनो, मुझ बाप को याद करो। कारण बताया क्यों अशरीरी रहने को कहते हैं, क्योंकि वो खुद अशरीरी है। इसलिए भगवान के साथ हमारा तालमेल मिल जाए, इसलिए हमें भी कैसा बनना है, क्योंकि वो देह में नहीं आ सकता बार-बार।
लेकिन हमें तो ऐसे भी देह को छोड़कर जाना है, इसलिए बाबा हमें कह रहा है कि आप अशरीरी बनो, है ना। तो बाप ही कह सकते हैं ओ मेरे लाडले बच्चे। हाँ, ऐसा और कोई कह ना सके। मुसलमान को अगर कोई कहे कि मेरे लाडले बच्चों, तो क्या करेगा? थप्पड़ मार दे। माताओं को बाबा ने जास्ती आगे करते हैं। आजकल फीमेल्स का मान भी है, क्योंकि बाप आया है ना। तो मैंने संडे की वाणी में ही कहा ना, क्यों कि भगवान ने माताओं को इतना ऊंचा उठाया, इसलिए हर फील्ड में आज माताएं आगे हैं। कहा था ना बाबा ने ऐसा। हाँ, तो माताओं को बाबा जास्ती आगे करते हैं। आजकल फीमेल्स का मान भी है, क्योंकि बाप आया ना। बाप माताओं की महिमा ऊंच कर देते हैं। देखो, अगर बाबा हमें सिलेक्ट नहीं करता तो हमारी क्या वैल्यू होती, है ना। तुम शिव शक्ति सेना हो, तुम ही शिव बाबा को जानते हो। सच तो एक ही है। कहा जाता है सच की बेड़ी ही ले डूले, डूबे नहीं। तो तुम सच्चे हो, नई दुनिया की स्थापना कर रहे हो। बाकी झूठी बेड़िया सब खत्म हो जाएगी। तुम भी यहाँ राज्य करने वाले नहीं हो। देखो, इसलिए दूसरे जन्म में आकर राज्य करेंगे। तो ये बड़ी गुप्त बातें हैं जो सिर्फ तुम ही जानते हो। हाँ, हम क्या है, क्या बनने वाले हैं, कौन जानता है? सिर्फ मैं ही जानती हूँ। ये मुझे ही अपना पुरुषार्थ पता है ना। तो बाबा ने कहा आप चिंतन कर इस बात पर। ये बाबा ना मिला होता तो कुछ भी नहीं जानते थे। हाँ, अभी जाना है। हाँ? अब एक पॉइंट अपने आप को ये बताओ कि अगर बाबा ना मिला होता तो क्या होता? सभी एक एक पॉइंट बताएं। अगर बाबा ना मिला होता तो क्या होता? हम अपना हर समय हम इस शरीर को देख के ही इस उलझन में ही रहते हैं हमेशा। किसने ऐसा किया, ये वो। अब हम किसी को भी देखते हैं, खुद को भी एक लाइट नाइट आत्मा के रूप में देखते हैं, और सामने वाले व्यक्ति को भी आत्मा रूप में देख के हमेशा लाइट रहते हैं। तो वो अनुभूति होती है एक रूहानियत की, एक लाइटनेस की। और एकदम प्योर वो अपने आप ही आ जाती है। पहले ऐसा था कि जैसे हम अंधेरे में घूम रहे हैं, ढूंढते थे मंदिरों में, हर जगह क्वेश्चन होते थे कि भगवान क्या है, ये सृष्टि क्यों है, क्या क्यों हम ये जीव क्यों आते हैं। लेकिन अभी पता चलता है कि क्या है। शरीर न देख के हम आत्मा से एकदम आनंदित फील करते हैं। और कुछ भी काम करते हैं तो ये नहीं कि मैंने किया, वो मैंपन खत्म। अगर बाबा तो ना मैं मिला होता तो जी दीदी, हम अपना पर्सनल बताए कि शायद बाबा हाँ ना मिला। मिले होते ना तो दीदी हम ही नहीं होते, क्योंकि इतनी छोटी सी एज में शादी कर ली, फिर बच्चे, और फैमिली में, जॉइंट फैमिली में तो सहन शक्ति तो थी नहीं, ज्ञान कुछ भी था नहीं, और इतना थोड़ा सा इतनी एज में डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम थी। तो फिर अचानक से बाबा का ज्ञान मिला और हम इतना हाईएस्ट मीन्स स्थिति पे पहुंच गए हैं। तो हम तो यही बहुत बार बोलते हैं कि शायद बाबा नहीं मिलते ना तो हम ही यहाँ पे नहीं होते, इस जहान में ही नहीं होते। जी। अगर अगर बाबा बाबा ना ना हो, बोलो अगर बोलो। बाबा ना मिलता तो कैसे विषय विकारिणी नदी में जैसे पड़े थे, आलस्य, अलबेलापन, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना, न- आलस्य भी इतना, और अभिमान भी इतना। कुछ कर लेते थे तो मैंने किया, तो पता नहीं क्या थे और क्या बना दिया। तो उसका तो कोई वर्णन ही नहीं हो सकता है। कितनी बातों में चेंज, हर बात में पूरी। कहाँ पड़े थे कीचड़ में से और कहाँ ला दिया। ओम शांति दीदी। रूहानी पढ़ाई ही न मिलती तो हमारे में परिवर्तन भी नहीं होता। ओम शांति। बोले बाबा ना बाबा मिला। नहीं मिलते तो कुसंग नहीं रहते, तो सच का संग ही नहीं मिलता। हम्म, तो ये मनुष्य अवतार में जो जो भी ज्ञान मिला है आत्मा का, बाबा मिला तभी तो आत्मा का ज्ञान मिला पहले।
तो दीदी ये नहीं मिला होता, शरीर के भान में ही दुखी होते और पूरी जिंदगी क्या होता है ऐसे ही। भक्ति भक्ति में मैंने तो भक्ति बहुत की है, तो भक्ति में इतनी थक जाती थी, अभी इतना रिलैक्स लगता है। अभी नहीं करती है ना कुछ तो ऐसा नहीं लगता कि आज मैंने दिया नहीं किया नहीं किया। तो मेरा तो पूरा थकान पूरा जीवन बाबा ने बदल दिया। सही बात है सबकी। और भगवती तो बहन क्या कहना दुनिया चाहते हैं? में दुनिया में लोग बड़े काम करने वाले भी बहुत हैं और अच्छे कार्य करने वाले भी बहुत हैं और मेहनत वाले कार्य करने भी बहुत है। पर अपने को आत्मा समझने और बाप को याद करने वाले हम बच्चे हैं। तो वो बाबा मिला तो ये सब पता चला। तो बाबा ने कहा ना, और दर दर धक्के खाने से बच गए। और कहीं गुरु श्राप ना दे दे, कोई भक्ति में कोई इष्ट देवी नाराज ना हो जाए, ये डर निकल गया बाबा मिला तो। ओम शांति। बाबा मिला तो खुशी मिल गई। और तो क्या बोले। ओम शांति। ना मिला होता तो क्या होता, वो बोलो। ओम शांति ना दीदी। ना मिला हुआ होता तो यही दुनिया की जो भपके में भटकते रहते। ये हुआ वो हुआ, दर्द शरीर का भान, ये फीलिंग, इसने ये कहा उसने वो कहा। पर वो मिल गया तो जन्नत जैसे मिल गया। वो खुशी मिल गई। अब कोई कुछ भी बोलता है कुछ करता है फर्क ही नहीं पड़ता। ओम शांति। भगवती बहन बोलो, बाबा ना मिला होता तो। ओम शांति दीदी। बाबा न मिला होता तो ना पति से पावन बनते, ना मनुष्य से देवता बनते, ना लौकिक से अलौकिक बनते। ओम शांति। हम्म, भगवान मिल गया, सब कुछ मिल गया। जो स्वप्न में भी नहीं था वो पूरा हो गया, है ना। बाबा ना मिला होता तो ऐसे ही भीख मांगते रहते हैं, सुख की शांति की। ऐसे ही एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं, है ना। ऐसे ही सबके आगे रोते रहते हैं। ऐसे ही हमारी झोली दर दर भटकती रहती है, ऐसे फैली हुई रहती। ऐसे ही मर मर के जी रहे होते हैं। बाबा ना होता तो क्या करता। ये संसार हमारे लिए क्या होता, कुछ भी नहीं होता, है ना। सबके शिकार बनते रहते हैं, सबके धोखे के, सबके स्वार्थ के शिकार बनते रहते हैं। बाबा ना होता तो, क्योंकि जो बच्चे भोले होते हैं, बाबा अपने भोले बच्चों को स्वीकार करता है ना। बहुत चालाक चतुर बच्चे उसको नहीं चाहिए होते हैं। तो कहीं न कहीं हमारे अंदर वो भोलापन है, जो बाबा ने हमें सिलेक्ट कर लिया है। जो दुनिया की जो चतुराई होती है वो हमारे अंदर नहीं है ना? तो बाबा ना मिला होता तो हम ऐसे ही, मतलब इतनी खस्ता हालत जो कहते हैं ना, बिल्कुल ही कंगालियत, जो हर बात की कंगालियत। धन की तो चलो, धन तो था, है ना? सब कुछ था, लेकिन सब कुछ होते हुए भी जीवन एकदम खाली था। आत्मा बिल्कुल ही खाली थी। जो बाबा ना मिला तो हमें खुद से कौन मिलाता। बाबा ना मिला होता तो इतना प्यार कौन देता। बाबा ना मिला होता तो सर्व संबंध किससे बांधते हम। एक में ही सारे संबंध कैसे हम फील कर सकते हैं। बाबा ना मिला होता तो ऐसा अतीन्द्रिय सुख कैसे मिलता, इतना सुंदर ज्ञान। हाँ, हर समस्या का समाधान जो ज्ञान है वो ज्ञान कैसे मिलता। हम चलते फिरते ऐसे योगी कैसे बन सकते थे। कौन बोले कि ये तपस्वी मूर्त आत्माएं हैं, है ना। हम तो हठ योगी को देख देख कर ये सोचते थे, हम तो मतलब उनके पैरों की जुत्ती समझते थे अपने आप को, कि हम तो ऐसे कहाँ बन सकते हैं। लेकिन बाबा ने तो हमें सबसे ऊपर कर दिया, मतलब इतनी हाईएस्ट पोजीशन हमें दे दी। बाबा ना मिला होता तो क्या होता, ये सब नहीं होता। तो हम सब दिल से बाबा से, बहुत दिल से शुक्रिया करें। बाबा थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, ये जन्म तो क्या, हर जन्म आपके नाम पर है हमारा। चाहे हम आपको भूल जाएंगे, चाहे गिरेंगे, चाहे उठेंगे, कुछ भी होगा, लेकिन आज जब हम सभानता में है, हाँ, अपने होशो हवास में, हम अपना हर जन्म आपको दे रहे हैं। कि आप नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता। आपने इतना बचाया है, गिरे को इतना ऊंचा कौन उठाता है भला। संपूर्ण पतित को इतना पावन कौन बनाता है। जो इतनी भूले करता है उसको कौन मीठा बच्चा कर कर प्यार करता है। कौन हम जो है जैसे हैं वैसा स्वीकार कर लेता है, कोई नहीं। मनुष्य आत्माओं की ताकत नहीं है दूसरों को सुख देने की। बाबा ना मिला होता तो कुछ भी नहीं होता, है ना। तो दिल से बाबा का शुक्रिया, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और बाबा ना होता तो आप जैसा मीठा परिवार भी ना मिलता, है ना। ऐसी सेवाएं कहाँ मिलती।
जो हम जरा-जरा सा करके देह भान में आते थे, लेकिन अभी विश्व का परिवर्तन कर रहे हैं। हमारी आत्मिक स्थिति प्रकृति को परिवर्तित कर रही है। मतलब इतना वंडरफुल ड्रामा हमें ना मिला होता, ड्रामा माँ से हम ना मिले होते, हम माया से ना मिले होते। हाँ, बाबा ना होता तो माया से भी ना मिले होते ना, अपने अंदर की कमी-कमज़ोरी से ना मिले होते, अपने अंदर की विशेषताओं से ना मिले होते। हमने अपनी गहराई को नहीं जाना होगा, हमने अपने अपने आप को परखा नहीं होता, बाबा ना मिला होता तो, है ना? ऐसे ही गिल्ट में मरते रहते हैं, कोसते रहते हैं, है ना? बाबा मिल गया तो सब कुछ मिल गया। ये जब वो लिख रहे थे तब भी हमें तुरंत ये हुआ कि नहीं, इस टॉपिक पर हम कितना चिंतन कर सकते हैं। बाबा ना मिला होता तो क्या होता, और आज बाबा मिल गया तो हमारी कितनी क्या अवस्था है। तो वो जो जीवन छोड़ कर आए हैं तो हम आधे अधूरे इधर के, आधे अधूरे वहां के नहीं रहेंगे। जब पता चला है कि बाबा ना मिला तो इतना नुकसान होता है, तो जब वो मिल गया है ना तो उसकी हर सिमत का हम पालन करें, ये अपने अंदर दृढ़ संकल्प करें। चाहे मर जाएँगे, मिट जाएँगे, अपनी पवित्रता को नहीं छोड़ेंगे, अपनी धारणाओं को नहीं छोड़ेंगे। बाबा मिल गया है तो जो चाहिए ना बाबा को वो हम बनकर दिखाएँगे। उसको यही चाहिए कि मेरा बच्चा प्यार से संपूर्ण बन जाए, वो मेहनत ना करे, वो मोहब्बत से आगे बढ़े। वो संगम का युग ये है जो मौज से निकाले, मूंज में ना निकाले। बाबा यही चाहता है कि मेरा हर एक बच्चा प्यार से मुझे याद करे, क्योंकि बाबा हमें बहुत, बहुत, बहुत प्यार करता है। ना वो सागर हमसे बूँद जितना प्यार माँग रहा है, और क्यों उसको माँगना पड़ रहा है। बार-बार रोज़ बाबा बोले मुझे आत्मा समझ कर याद करो, याद करो, याद करो। क्या हम कहते हैं अपने घर में लौकिक बच्चे को, हाँ, 1-1 मिनट में जाकर कहते हैं, चलो मुझे याद करो, याद करो, याद करो। तो भगवान को हमें बार-बार कहना पड़ता है, तो कितनी शर्म वाली बात है ना? तो हम इतना बाबा को याद करें, वो जो बोले वैसा ही हम करके दिखाएँ। ये एक शिद्दत से हम इस नए मंथ में जितना हो सके बस कि बाबा तेरी श्रीमत पर चलना है, इस श्रीमत का हाथ कभी ना छूटे। जनवरी मास की तपस्या बहुत होती है, कि जैसे हमने देखा है कि मधुबन जाके आते हैं, जनवरी मास जाता है, तो पेपर्स भी बहुत आते हैं। तो तगड़े वाले पेपर्स आते हैं। जब हमारी तपस्या शुरू होती है तो इस तपस्या का बल हमारी आसपास की आत्माओं को अपने आप मिल रहा है। समझ रहे हो? इसलिए वो आत्माएँ भी प्रभावशाली हो रही है, तो वो आत्माएँ हम पर अपना प्रभाव डालने की कोशिश करेगी। लेकिन यहाँ मेरे साथ बाबा है और किसी के साथ बाबा नहीं है, तो मैं आत्मा जीत सकती हूँ, अंतिम जीत तो मेरी ही होगी। बाबा ने आज कहा, यह है युधिष्ठिर, तो ब्रह्मा बाबा को कहा, युद्ध के मैदान में बच्चों को खड़ा करने वाला, है ना? क्योंकि युधिष्ठिर मतलब क्या, जो सच्चे धर्म पर, सत्य पर चल रहे थे। बाबा ने कहा, हाँ, ये है नॉन वायलेंस, हाँ, अहिंसक। विकारी हिंसा सबसे बड़ा है काम विकार, है ना? विकारी ही विकार, मतलब विकार में जाता है वही हिंसा, मतलब कोई किसी को क्रोध करना, मारना, ये सिर्फ हिंसा नहीं है। विकार में जाना भी बहुत बड़ी हिंसा होता है, और सबसे बड़ा विकार है काम का। क्रोधी को विकारी नहीं कहेंगे। देखो, आज बाबा ने क्रोधी को विकारी नहीं कहा। क्रोधी को तो क्रोधी और लोभी को तो लोभी कहेंगे। फिर बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, देवताएँ निर्लोभी, निर्मोही, निर्विकारी हैं, वह काम विकार में नहीं जाते हैं। तो पूरा दिन इस नशे में रहना, क्योंकि मैं ही तो हूँ, तो जो ये देवी थी, तो मैं आत्मा अपने आप को देख रही हूँ, मैं निर्लोभ, है ना? मैं निर्मोह हूँ, मैं निर्विकारी आत्मा। इतना पावरफुल बार-बार ये 3 बातें आज बाबा ने ट्रिपल एन जो बताया है, ये भी आज का होमवर्क रहेगा। हाँ, शाम को तो देखो बाबा नई मुरली लेकर आएँगे, नए नया होमवर्क मिल जाएगा। तब तक इस रूहानी नशे में रहेंगे आज की वाणी के, है ना? फिर वह काम विकार में नहीं जाते हैं, देवताएँ कभी काम विकार में नहीं जाते। हम ही देवी-देवताएँ थे कल्प पहले, ऐसे राज्य पाया था जो गँवाया, फिर हम पा रहे हैं। यह चिंतन बुद्धि में रहे तो भी खुशी रहेगी बस। मैं थी, मैं हूँ और मैं ही बनने वाली हूँ, इसको शॉर्ट में अगर लें तो। तो क्या होगा, उससे भी खुशी बनी रहेगी, परंतु माया ना श्रुति भुला देती है। बाबा भी जानते हैं कि तुम स्थायी याद में नहीं रह सकेंगे। देखो, भगवान जानता है, स्थायी नहीं रह पाएँगे। तुम बच्चे अडोल बन, याद करते रहो तो जल्दी कर्मातीत अवस्था हो जाए और आत्मा वापस चली जाए, है ना? जब सवेरे पता चला कि बस ये वाली थीम है इस महीने की, तो ऐसा हुआ ना, बस देखना ही नहीं है, किसी को कुछ भी नहीं देखना, किसी के लिए सोचना भी नहीं है। जिसको जो करना है करे, बस मुझे अंतर्मुखी होकर अपने अंदर को देखना है, अपना पुरुषार्थ करते रहना है ना? तो बस अपने आप को देखते रहो, ऐसे अडोल बनो, बनेगा अडोल, हमें कोई भी
सिचुएशन का प्रभाव हम पर ना पड़े, कोई व्यक्ति का प्रभाव ना पड़े हम पर, है ना? तो तुम बच्चे अडुल बन याद करते रहो तो जल्दी कर्मातीत अवस्था हो जाए और आत्मा वापस चली जाए, है ना? फिर बाबा ने कहा शादी में कि माताएं मिट्टी के मटके में ज्योति जगा कर ले आती है ना, वो मटका रखते हैं माता जी का ऐसे। तो बाबा ने कहा इसका आज नया पॉइंट बाबा ने ये बताया कि क्यों ऐसा होता है। तो ये निशानी है किसकी? तो श्री बाबा साजन तो सदा जागती ज्योत है। हाँ, तो ये इसकी निशानी है। बाकी हमारी ज्योत तो जगाई है उसने। तो तुम योग बल से अपनी ज्योति जगाते हो, योग से तुम पवित्र बनते हो, ज्ञान से धन मिलता है, योग बल से तुम खास भारत और आम सारे विश्व को पवित्र बनाते हो। इसमें कन्याएं बहुत अच्छी मददगार बन सकती है। सर्विस का उच्च पद पाना है, जीवन हीरे जैसा बनाना है, कम नहीं। सी मदर फादर एंड अनन्य ब्रदर सिस्टर। आज बाबा ने ये नया स्लोगन दिया है, तो अपने आसपास देखो जो ऐसा बच्चा आपको बाबा का पक्का वाला बच्चा दिखे कि जो हर प्रकार की सेवा में ऑलराउंडर है, वो जो अनन्य बच्चा है ना? है हो सकता है बहुत सादे सिंपल भेष में आपके सेवा केंद्र पर या आपके आसपास भी कोई ऐसी आत्मा है, चुपचाप अपना सब कुछ ज्ञान योग कर रही है, आपको पता ही नहीं, है ना? और कब वो मैदान मार जाएगी वो भी पता नहीं चलेगा। इसलिए क्या करो, निरंतर याद रहो, सी फादर मदर फादर एंड अनन्य ब्रदर सिस्टर। अनन्य, हाँ, इतनी सूझ हमारे अंदर होनी चाहिए, अनन्य। फिर आगे बाबा कह रहे हैं तुम विश्व के मालिक बनते हो इस पढ़ाई से। तुम हीरे जैसा बनते हो 21 जन्मों के लिए, देह सहित सबको भूलना है। आप मुझे मर गई दुनिया, बाप के पर हाँ अडॉप्टेड बच्चे बनो, बाकी किसको याद करेंगे? बाप के अडॉप्टेड बच्चे बन गए, अब किसको याद करना है? किसी को नहीं ना। दूसरों को देखते हुए जैसे देख दूसरे को देखते हैं लेकिन जैसे कि कुछ देखा ही नहीं। पाठ में भी आते हैं परंतु बुद्धि में है हम सबको घर जाना है। फिर फिर यहाँ आकर पाठ बजाना है, ये बुद्धि में रहे तो भी खुशी रहे। हुँ? फिर बच्चों को देहभान छोड़ देना है, ये पुरानी चीज़ यहाँ छोड़नी है। क्या देहभान क्या है? पुरानी चीज़ है ना। अब वापस जाना है। कितनी बार बाबा ने ये बताया, वापस जाना है, वापस जाना है। नाटक पूरा होता है। पुरानी सृष्टि को तो आग लग रही है। फिर बाबा ने युगलों को याद किया था, उसमें रमेश भाई जी और उषा बहन को भी याद किया था कि वो देखो कैसे युगल है और कैसे सन्यासियों को बताते हैं कि देखो ये युगल होते हुए भी विकार में नहीं जाते हैं। जी दीदी, ज्ञान की तलवार बीच में, हाँ। ये उषा दीदी जो बाबा बोलते हैं वो कौन, जो हमें अभी हमारे यज्ञ में क्लास नहीं, चलाते हैं वो? नहीं, रमेश भाई जी थे ना, यज्ञ में जो पुराने आदि रत्न थे ना, उनकी हाँ युगल, उनके ना, वो दीदी उनकी है युगल। यहाँ पे हमारे यज्ञ में? ना अभी थोड़ी है, अभी नहीं है, वो तो अफेक्ट अच्छा, हो गए कब रमेश, से। हाँ जगदीश भाई का मालूम है, वो तो अव्यक्त हो गए। नहीं, जी रमेश भाई भी नहीं है, नहीं है, है ना? लेकिन आप सूक्ष्म में जी दीदी, जो वो रमेश भाई है ना, उन्होंने तो हमारे सोमनाथ का उस दिन दीदी बता रहे थे भोग भी लगवाया था बहुत अच्छे से। और हमारा जो सेंटर पे हम जाते हैं और जो आर्ट गैलरी है सोमनाथ पे, वो पूरा का पूरा रमेश भाई ही ने ही मीन्स एस्टेब्लिश किया हुआ है, दीदी बता रहे थे। हम्म, जी इतनी प्यारी भोली आत्मा है, उनके क्लासेस भी है यूट्यूब में। अगर आप देखो तो पता चले कि बाबा के लिए ऐसी लगन है ना। निर्वेद भाई जी, ब्रिजमोहन भाई जी, रमेश भाई जी, विश्व किशोर भाऊ, मतलब बहुत प्यारे बाबा के बच्चे, मतलब एक इशारे पर अपना सब कुछ न्यौछावर करे। जगदीश भाई जी, ऐसे ऐसे मीठे अनुभव हैं इन सभी आत्माओं के। बहुत पावरफुल सोल है। तो देखो भगवान उनको मुरली में याद कर रहा है। कोई कोई जैसी तैसी हस्ती तो नहीं होगी ना। इतने भोले बच्चे जो मम्मा की जो सेवा की ना, रमेश भाई का हमने मम्मा की जो बुक पढ़ी है और मम्मा के अनुभव भी हम सुनते हैं, तो उसमें रमेश भाई जी ने कितना अच्छा बताया मम्मा के बारे में। अपने घर पर ले गए, है ना? 3 महीने वहाँ रखा मम्मा को, इतनी सेवा की। बहुत प्यारी आत्मा। रमेश भाई मुंबई के थे। ज़्यादा तो नहीं पता है लेकिन इतना सुना हुआ है हमने, है ना? उनके क्लासेस सुन सकते हो आप। फिर बाबा ने कहा देखो ये कहते हैं कि पवित्र रहना है। बाबा ने कहा फरमान है बाप का, पवित्र रहना है, पवित्र रहने से उच्च बहुत उच्च पद मिलता है ना?
तो एक जन्म पवित्र बनना है। योग बल से कर्मेंद्रिय पर भी कंट्रोल आ जाता है। सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो तुम, और तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से यह सारा पहाड़ उठाए सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। क्या करते हैं? सोने का। तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से ही विकार छूटेंगे। एक ही उपाय, बस आत्मा समझ कर बाबा को याद करो, विकार से मुक्त हो जाएंगे। देह अभिमान से विकार की चेष्टा होती है। योगी कभी विकार में नहीं जाएगा। योगी को कभी लोभ नहीं आएगा, योगी को कभी क्रोध नहीं आएगा, योगी कभी विकार में नहीं जाएगा। अब देखो स्वामी विवेकानंद जी, उनको भगवान कहाँ मिला था, लेकिन उनकी कितनी अनटच प्योरिटी, कितनी अनटच प्योरिटी। जब आकर कुमारियां कहती थी हमसे शादी कर लो, आप जैसा एक बच्चा दे दो बस, है ना, ऐसे कहते थे उनको। तो उन्होंने क्या कहा था उन्होंने, है ना, कॉन्फ्रेंस के बाहर एक स्त्री ने ऐसा, मतलब एक लड़की ने ऐसा बोला, उन्होंने कहा अरे तू मुझे अपना बच्चा बना लेना, तू माँ बन जा, तो ऐसे ही माँ बन जाएगी मुझे अपना। मतलब क्या उनकी दृष्टि वृत्ति रहेगी होगी, मतलब क्या भारत की भूमि पर, इसलिए भारत की भूमि पर सारी दुनिया यहाँ आकर्षित हो रही है, यही पवित्रता के लिए। तो पवित्रता में जबरदस्त कशिश होती है ना। इसलिए योगी कभी विकार में नहीं जाएंगे। ज्ञान बल तो है, लेकिन योगी नहीं होगा तो गिर पड़ेगा। पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध, कोई पूछे तो क्या आएगा? पुरुषार्थ। इसमें कहेंगे योग बड़ा। अब बाबा ने पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों से क्या कर दिया? योग को बड़ा कर दिया। योग से ही पतित से पावन बनते हैं। या एक एक रत्न तुम धारण करते हो जो लाखों का है। कल भी बाबा ने कहा था ना, बच्चों को सर्विस करने का उमंग होना चाहिए। जब तक कोई को रास्ता नहीं बताया, खाना नहीं खाएंगे, है ना। हाँ? कौन करता था ऐसा? दादी जानकी जी करते थे। कुछ सेवा नहीं करेंगे तब तक कुछ खाएंगे नहीं। ये बाबा ने कई बार ये कहा है ना। और हम तो ऐसा कुछ सोचते नहीं, बस सीधा सुबह हमें नाश्ता दिखता है। हाँ? बच्चों को सर्विस करने का उमंग होना चाहिए। जब तक कोई को रास्ता नहीं बताया, खाना नहीं खाएंगे, इतना उल्लास उमंग हो, तब उच्च पद पा सकते हो। देखो आज कंडीशन अप्लाई कर ली बाबा ने। फिर वरदान दिया बाबा ने, तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भव। जैसे स्थूल सीजन का इंतजाम करते हो, सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हो, जिससे किसी को कोई भी तकलीफ ना हो, है ना। जब बाबा मिलन होता है तो तैयारी होती है ना, समय व्यर्थ ना जाए। ऐसे ही अब सर्व आत्माओं की गति सदगति करने की अंतिम सीजन आने वाली है। तड़पती हुई आत्माओं को क्यू में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है। आते जाएं और लेते जाएं, इसके लिए एवर रेडी बनो। पुरुषार्थी जीवन में रहने से ओके सॉरी, पुरुषार्थी जीवन में रहने से अब दातापन की स्थिति में रहो, है ना। अब पुरुषार्थी जीवन को छोड़ो, मतलब 100% पुरुषार्थ छोड़ो, अब क्या बन जाओ? दाता बन जाओ। और हम तो यही प्रैक्टिस कर रहे हैं ना कब से। तो हर संकल्प हर सेकंड में मास्टर दाता बन करके चलो। मेरा हर संकल्प सेवा के प्रति, मेरा हर बोल सेवा के प्रति, है ना, मेरी हर बात सेवा के प्रति। कि स्लोगन बड़ा मीठा, हुजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेंगी। बाबा हमारी बुद्धि में बैठा हुआ है, मतलब बाबा के अनुसार, बाबा की श्रीमत अनुसार हर कर्म हो रहा है, तो क्या होगा? अपने आप सर्व प्राप्तियां आ जाएगी। अव्यक्त इशारा तो एक से ज्यादा आत्माओं से हम हमें याद करेंगे तो हम कंफ्यूज होते हैं, हमें नहीं मिलता। लेकिन एक की ही तरफ हमारी अगर बुद्धि रहती है ना, तो फिर एक से ही हमारी बातचीत है, एक से ही सारे संबंध है, तो बुद्धि कंफ्यूज नहीं होती। अब तक भक्ति मार्ग में क्या हुआ? बुद्धि बहुत कंफ्यूज हुई हमारी, है ना? इसलिए तो भटके दर दर। लेकिन अब नहीं, है ना। तो अभी ध्यान रखना है। बाबा ने कहा याद अडोल स्थायी बनानी है, देवताओं जैसा निर्लोभी निर्मोही निर्विकारी बनना है। तो ये थे आज के महावाक्य। हम्म गति सदगति दाता है, हम मास्टर दाता है, तो उस पर भी हमें क्या करना है? आज तड़पती हुई आत्माओं को गति और सदगति का महादान देना है आज हमें।
ठीक है। और सदा बुद्धि में कौन रहे? बाबा बाबा, बाबा में एकांत प्रिय, मतलब एक बाप दूसरा ना कोई, बस इसकी उमंग उत्साह में रहना है और किसी ना किसी की सेवा करनी है। बाबा ने बताया ना सेवा करनी है, तो हमें सेवा करनी है। कुछ नहीं हो तो मनसा से भी हम सेवा करेंगे आज। हाँ, देखते हुए भी किसी को देखना नहीं है, बस अब घर वापस जाना है, घर वापस जाना है। कितनी बार आज बाबा ने कहा घर वापस जाना है। अच्छा जी, ओम शांति। अभी बाबा मिलन के महावाक्य में मेन पॉइंट क्या था? जो बाबा मिलन का 18 जनवरी का जो था, वो बाबा ने उसमें 40 वर्ष की अव्यक्त पालना का रिटर्न 4 बातें: शुभ चिंतक बनो, शुभ चिंतन करो, शुभ वृत्ति, शुभ वायुमंडल बनाओ तथा जीरो और हीरो की स्मृति में रहो। मतलब इस टाइटल में सब कुछ आ गया है ना? आ गया कि नहीं आ गया? मतलब जो मेन पुरुषार्थ है बाबा ने जो बताया है इसमें ही आ गया है पूरा। और भी लेकिन कुछ किसी को याद है अच्छा पॉइंट बताना हो तो आप 2 मिनट बता सकते हो। 12:08 हो गई है वैसे। हम्म कितनी बड़ी बड़ी बातें कही, क्योंकि हम जब रिवाइज कर रहे थे तो मुरली छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। और उस वक्त उस दिन ड्रामा ऐसा हुआ था कि हम पूरा मुरली क्लास पूरा नहीं कर पाए थे बाबा मिलन का, और उसके बाद पूरी मुरली ही इस बार ऐसा हुआ कि नहीं पूरी हुई, है ना? आज करे कल करे, लेकिन समय नहीं मिल रहा था। तो फिर कल तो ऐसा हुआ कि नहीं करना ही है। तो बाबा ने ये बताया था, तो इसमें जो 4 बातें बाबा ने बहुत अच्छी बातें बताई। उसमें जो पहला तो है शुभ चिंतक, लेकिन दूसरा है जो शुभ चिंतन है, उसमें बाबा ने कहा कोई ना कोई सामान अपना टाइटल का मन में होमवर्क दे दो। सुबह अमृत वेले से ही आपको अपने आप को होमवर्क दे देना है। और उसको बाबा ने बहुत अच्छी विधि बताई है कि 12-13 बारी सभी को टाइम मिलता है, उसमें रियलाइज भी करो, रिवाइज भी करो। और मन बिजी रहने से व्यर्थ संकल्प में हाँ समय नहीं जाएगा। बहुत इतना मतलब सारी अभी नहीं पीछे की पूरी याद नहीं हमें, लेकिन इतना जो पढ़ा वो उसमें से ये पॉइंट निकाला कि देखो कितनी बड़ी बात है ना? बाबा ने ये कहा जो, और 40 के बारे में 2 आंकड़ों को समझाया। तो 0 मतलब मैं शून्य के साथ, मैं बाबा के साथ, तो मैं बाप समान आत्मा। और आगे 4 तो 4 में 4 देखो, बाबा का मैथ्स तो देखो, बाबा का लॉजिक तो देखो, कितना सुंदर बाबा ने समझाया है। 40 वर्ड को 40 के नंबर को बाबा ने बहुत अच्छे से ज्ञान में परिवर्तित करके बहुत ही प्यारी मुरली चलाई है। हम्म फिर बाबा ने यहाँ 75% रिजल्ट भी दिया है। हम सबके बच्चों ने 75% तो बहुत अच्छा किया है। बाबा ने कहा तूफान तो आएंगे, परिवर्तन का समय है, इसलिए आपके लिए तूफान तो तोहफा है, क्योंकि बाप दादा का वरदान का हाथ सभी पुरुषार्थी बच्चे के माथे पर है। जिन्होंने दृढ़ संकल्प दृढ़ता की चाबी कार्य में लगाई है, उन्होंने अभी की रिजल्ट प्रमाण सफलता भी प्राप्त की है। लेकिन सदाकाल के लिए तूफान को तोहफा बनाओ, समस्या को समाधान रूप दे आगे बढ़ते रहो। तो है ना, मेरा बाबा कभी ना भूले, बस मेरे बाबा नाम की चाबी लगी हुई हो। और कुछ किसी को कहना है तो आज बाबा फिर से हमें नई वाणी देंगे। आज उसका होमवर्क निकाल लेंगे। कल जैसे ग्रुप में शायद डिस्कस कल या परसों हो जाएगी वो वाणी भी, है ना? लेकिन उससे पहले हमारा उस वाणी पर वर्क हो जाना चाहिए। फरवरी मास शुरू हो चुका है, जनवरी मास से रिलैक्स नहीं हो जाना, क्योंकि इतनी प्यारी थीम बाबा ने दी है। तो एक स्टेप बाबा ने हमें आगे का किया है, और हमें जनवरी से भी ज्यादा पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रखना है ना? कि नहीं, वो मैंने 1 मास जो तपस्या की है उसकी प्रारब्ध स्वरूप मेरा फरवरी मास का बहुत प्यारा सा चार्ट रहेगा। हम ट्राई कर रहे हैं आज, आधा बना पाए आधा नहीं बनाया है, लेकिन हो सकता है तो आज भेज देते हैं नया चार्ट, है ना? शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति।